बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 10 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली 10 के प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ये दी हुई है। इसके विकीर्ण के समानांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है और सदिश इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखिए, दो चीज हमें यहां पे निकालनी है। मान लेते हैं ये अपने पास में कोई एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, और इसकी संलग्न भुजाएं दी है हमें, अर्थात इसको मान लेते हैं ए वेक्टर और इसको मानते हैं बी वेक्टर। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हमें दिया है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसी प्रकार बी वेक्टर हमें दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब देखिए, और ये समानांतर चतुर्भुज का अपन मान लेते हैं विकीर्ण है, विकीर्ण AD, विकीर्ण AC। अब देखिए, तो हमें विकिरण निकालना है, इसके विकिरण के समानांतर एक मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले तो अपन AC वेक्टर निकालेंगे, फिर उसको क्या निकालेंगे, मात्रक सदिश निकालेंगे उसका। तो देखो, अर्थात हम जानते हैं AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर बराबर होगा AC वेक्टर के, अर्थात AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर के प्लस BC वेक्टर के। ये अपन त्रिभुज नियम सदिश का योगफल जहां पढ़े थे वहां पढ़ चुके हैं। इसलिए अब देखो, AB वेक्टर ये A है, तो यहां पे लिखेंगे AC वेक्टर इक्वल टू, ये यहां पे लिख देंगे, ये क्या है, AB वेक्टर, ये इज इक्वल टू ये है अपना AB वेक्टर, और ये है अपने पास में AD वेक्टर। अब देखो, और यहां पे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और ये हमें दिया नहीं है, परंतु हम जानते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं यहां से AD वेक्टर, क्योंकि AD स्थिति सदिश इक्वल टू BC, इसलिए अपने यहां लिख दिया। इसलिए AC सदिश इज इक्वल टू, और AB का मान यहां से रख देते हैं 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, प्लस B वेक्टर का मान यहां से i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। सोल्व कर लेते हैं यहां पे। इसलिए AC सदिश इज इक्वल टू 2i प्लस i तो 3i कैप, माइनस 4j और माइनस 2j तो माइनस 6j कैप, प्लस 5k और माइनस 3k तो यहाँ पे प्लस 2k। ये अपने पास में AC सदिश मिल गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है इसके समानांतर मात्रक सदिश, अर्थात AC के समानांतर मात्रक सदिश। वो अपन मान लेते हैं कि कोई C कैप है, इसलिए C कैप इक्वल टू AC सदिश अपॉन AC सदिश का परिमाण। ये अपन जानते हैं कोई वेक्टर A होता है तो A कैप होता है A वेक्टर अपॉन A वेक्टर का परिमाण, यही है अपना मात्रक सदिश। तो यहां पे भी वही लिखा है, इसलिए मात्रक सदिश इज इक्वल टू AC वेक्टर यहां से निकाल लिया हमने, तो यहां लिख देते हैं अपन 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3 का स्क्वायर लिखें तो 9 लिख देंगे, प्लस 6 का 36 प्लस 2 का 4 का अंडर रूट। इसलिए C कैप इक्वल टू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप
अपॉन 7 और यही हमें पूछा है विकिरण के समानांतर मात्रक सदिश, वो हमने निकाल दिया। एक चीज तो हमने निकाल दी, इसका मात्रक सदिश, विकिरण के समानांतर मात्रक सदिश हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरी बात निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं, तो देखिएगा क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो अपन जानते हैं, वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण। और ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, ये संलग्न भुजाएं हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। और ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है और ए वेक्टर बी वेक्टर हमें दिया है, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, अर्थात आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर के घटक और बी वेक्टर के घटक अपन लिख के सारणिक की सहायता से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अपने पास में ए वेक्टर से 2 - 4 5, तो यहाँ लिख देते हैं 2 - 4 5। इसी प्रकार से बी वेक्टर के घटक 1 - 1 - 3 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3। इसको अपन सोल्व करते हैं तो देखिएगा आई कैप, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे माइनस और माइनस ये भी प्लस, ये हो गया 10 माइनस जे कैप, यहाँ पे देखिए इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए -6 और यहाँ पे -5 प्लस के कैप, इसको छोड़ना है तो -2 और 2, तो ये हो गया -4 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 22 आई कैप -11 और ये माइनस प्लस का 11 जे कैप और ये 0 हो गया। ये अपने पास प्राप्त हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमें तो इसका परिमाण निकालना है, तभी तो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर का अंडर रूट और ये 484 प्लस 121 का अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा अपने पास प्राप्त हो जाएगा 5 0 4 5 और 6 का अंडर रूट। और बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, या अपन इसको लिख सकते हैं 121 इंटू 5, तो 5 5 या 10 5 1 6 ये लिख सकते हैं। और इसका अपन जानते हैं ये हो जाएगा 11√5। तो अपने पास प्राप्त हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण 11√5 प्राप्त हो गया और यही इसका क्षेत्रफल है। अतः समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है एक संलग्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, परिमाण निकाला, ये फॉर्मूला होता है और ये किसके बराबर हम निकाल दिया 11√5 के, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में हमें दिया है, दर्शाइए कि OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोजाएं ये है। अब देखो पहले तो इसको समझते हैं डायग्राम से। देखिएगा ये अपने पास में अंतरिक्ष में 3D में ये है XX, ये YX और ये ZX, ये मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक है 0 0 0। ये अपन मान लेते हैं बिंदु P जिसके निर्देशांक X Y Z है। P को O से मिलाया और इसके स्थित सदिश हो गया R वेक्टर, और R वेक्टर इज इक्वल टू हम जानते हैं X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप। ये सदिश रूप में लिख दिया हमने, घटक के रूप में। अब देखो, अब पहली बात है दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। उससे पहले होता है दिशा कोण। दिशा कोण होता है, ये है स्थिति सदिश, स्थिति सदिश XX के साथ धनात्मक दिशा में जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं अल्फा। इसी प्रकार
स्थिति सदिश yx के साथ में, ये अपने पास yx के साथ, ये yx के साथ में जो कोण बनाता है अपन उसको बोलते हैं बीटा। और zx के साथ में, ये कहीं भी हो x y z, यहाँ पे z हो कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें है xx के साथ में अल्फा, yx के साथ में बीटा और zx के साथ में गामा। और zx के साथ में जो कोण बनाता है अपन उसको मान लेते हैं गामा। और इनको ही बोलते हैं अल्फा बीटा गामा, इनको बोलते हैं अपन दिशा कोण। अब देखो, दिशा कोण का कोसाइन मान अर्थात कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दिक्कोज्याएं। दिक्कोज्या बोलो या दिक्कोसाइन, एक ही बात है, जिनको अपन एल एम एन से जानते हैं, एल एम एन। अब यहां पे हमें दिया हुआ है कि OX के साथ में, ये O है, ये है, ये स्थिति सदिश OX के साथ में अल्फा कोण, इसी प्रकार ये OY के साथ में बीटा, इसी प्रकार में OZ के साथ में ये कौन सा बनाती है? गामा कोण बनाती है। तो हमें अक्षों के साथ बराबर झुकाव है, तो बच्चों ये क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रश्नानुसार अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इसलिए कोस अल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा। और बच्चों ये हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है। दिक, ये क्या है? दिक कोसाइन, दिक कोसाइन के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है, ये अपन जानते हैं, इसको अपन प्रूव भी किया है। इसलिए यहां से और कोस अल्फा ये क्या है? एल, कोस बीटा एम, इसी प्रकार कोस गामा एन, परंतु यहां पे तो सारे अल्फा बीटा गामा बराबर है, इसलिए यहां से अपन लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर कर दिया, प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। क्यों किया? ये सारे बराबर है, प्रश्न में दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। या अपन इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। या अपन इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। हमें कोस अल्फा निकालना है, तो कोस अल्फा इक्वल टू 1/√3। ये किसका होगा? प्लस माइनस का, किसी का भी हो सकता है। और अपन जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा ये बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए कोस बीटा वो भी क्या होगा? प्लस माइनस 1/√3। और इसी प्रकार से कोस गामा वो भी क्या होगा? प्लस माइनस 1/√3। और यही हमें सिद्ध करना था, क्वेश्चन में दिया था, वो हमने सिद्ध कर दिया बच्चों। देखिएगा, ये देखिएगा, प्लस माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3 दिक कोसाइन, और वो हमने निकाल दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन है। देखिए, मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एक ऐसा सदिश डी ज्ञात करना है जो ए और बी इसके और इसके दोनों पर लंब हो। डी वेक्टर कैसा हो? अर्थात ए वेक्टर और डी वेक्टर जो अपन लेते हैं उस पे भी लंब हो, और इसी प्रकार बी वेक्टर और डी वेक्टर इस पे भी ये लंब हो। और दिया हुआ है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 15 के बराबर है। हमें क्या निकालना है? ऐसा सदिश डी निकालना है, और जिसको निकालना है उसको अपन मान लेते हैं। देखिएगा, तो पहली चीज तो अपन माना जिसको निकालना है डी स्थिति सदिश इज इक्वल टू, ये सदिश निकालना हमें, इज इक्वल टू, इसको अपन मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर एक्स वाई जेड के मान निकाल लेते हैं तो अपना ये सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, और उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है, कैसे निकालना है उसके लिए हमें ये चीजें दे रखी है। तो पहली तो हमें दिया हुआ है कि सी सदिश डॉट डी सदिश इज इक्वल टू 15, ये हमें दिया है।
और सी सदिश यहाँ पे है तो अपन लिखेंगे 2i कैप, यहाँ से सी सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ये डॉट, और डी हमने माना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये 15 के बराबर है। अपन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं तो देखिएगा 2x माइनस वाई और यहाँ से प्लस 4z, 2x माइनस वाई और यहाँ से 4z इक्वल टू 15। इसको देते हैं अपन समीकरण 1। अब देखो यहाँ पे हमें दूसरी बात और दे रखी है कि a और b दोनों पर लंब है, तो अर्थात अपन पहले देते हैं, दिया है, ये भी हमें दिया है कि a वेक्टर और d वेक्टर एक दूसरे पर लंब हैं। अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट d वेक्टर इक्वल टू 0। ये अपन जानते हैं लंब है तो कोस थीटा कोस 90 वो 0 होगा। अब देखिए a वेक्टर हमें दे रखा है तो अपन a वेक्टर्स तो अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए a वेक्टर डॉट d वेक्टर इक्वल टू 0, और a वेक्टर हमें यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ से ले लेते हैं a वेक्टर का मान i प्लस 4j प्लस 2k, तो i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और d हमने माना है तो उसको लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये किसके बराबर है 0। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे ये वेक्टर क्या है, लंब है। अब देखिए यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0, इसको देते हैं समीकरण 2। अब अपन समीकरण 2 को 2 से गुणा करते हैं। गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि हम समीकरण 1 में से घटा देंगे तो यहां से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस 8y प्लस 4z इक्वल टू 0। अब समीकरण 1 और 2 से, अर्थात समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 है हमारे पास में 2x माइनस वाई प्लस 4z प्लस 4z इक्वल टू 15, और समीकरण 2 यहाँ पे है तो 2x प्लस 8y प्लस 4z इक्वल टू 0, और इसको घटा देते हैं तो देखो माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल, इसलिए माइनस 9y इक्वल टू 15। यहाँ से हमारे पास में y बराबर 15/9, ये माइनस का, या अपन इसको लिख सकते हैं माइनस 5/3। ये अपने पास में प्राप्त हो गया y का मान। अब हमें x और z का मान भी निकालना है, और x और z का मान निकालने के लिए अपन तो समीकरण से इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा अब हमें दे रखा है a और b इन दोनों पे लंब है, तो यहां से भी अपन a और d भी निकाल लेते हैं। तो देखिएगा b वेक्टर डॉट d वेक्टर, ये भी एक दूसरे पे लंब है अर्थात 0 के बराबर है, और b वेक्टर का मान यहां से ले लेते हैं। b वेक्टर का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहां से अपन ले लेंगे। ये अपने पास में b वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 7k, तो यहां लिख देते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप डॉट डी को हमने माना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर। तो यहाँ से देखिए 3x और यहाँ पे माइनस 2y, और यहाँ पे आप देखिए माइनस 7 ये प्लस तो प्लस 7z इज इक्वल टू 0। 3i माइनस 2k प्लस 7k, और इसको हमने d से मल्टीप्लाई, d हमने माना था, तो अपने पास 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसको अपन दे देते हैं समीकरण 3।
अब देखो समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमें प्राप्त किया है यहाँ पे, सबसे पहले हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया था 2x माइनस वाई प्लस 4j इक्वल टू 15। 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 15, ये समीकरण 1 है हमारा। 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 15। इस समीकरण में अपन y का मान निकाल लेते हैं, और y का मान हमने निकाल लिया था, वह यहाँ पे पुट कर देते हैं। y इक्वल टू माइनस 5/3 रखने पर, फिर इसमें भी रखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे रख लेते हैं, तो 2x माइनस माइनस प्लस का हो गया यहाँ पे 5/3 प्लस 4z इक्वल टू 15। तो यहाँ से अपने पास में 2x प्लस 4z इक्वल टू 15 माइनस 5/3। तो यहाँ से देखो 15 × 45 और 5 तो 40/3 प्राप्त हो गया, या अपन इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 4z इज इक्वल टू 40/3, इसको दिए थे समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 में भी ये मान रख देते हैं, तो देखिए समीकरण 3 में भी y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर माइनस 5/3 रखने पर, तो यहाँ पे अपन समीकरण 3 में रख देते हैं y का मान इस जगह पे, तो देखिएगा 3x माइनस 2 इंटू माइनस 5/3 प्लस 7z इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y प्लस 7z की जगह अपने रख दिया y की जगह। इसको अपन सोल्व करते हैं, तो देखो 3x और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो प्लस 10/3 प्लस 7z इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x प्लस 7z इक्वल टू माइनस 10/3 प्राप्त हो गया, इसको देते हैं समीकरण 5। अब देखिए समीकरणों 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से इनको अपन सोल्व करेंगे तो हमें x और z का मान मिल जाएगा। और समीकरण 4 हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हो गया, यहाँ पे, तो देखिएगा ये समीकरण 4 है और ये समीकरण 5 है। तो समीकरण 4 और 5 से, तो देखो समीकरण 4 को लिख लेते हैं 2x प्लस 4z इक्वल टू 40/3, और समीकरण 5 ये है। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए इसको तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन 3 से, यहाँ पे भी करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर घटा देंगे इसको। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लिख लेते हैं, इसलिए समीकरण 5 से देखिए, या समीकरण 4 से, वो हमने लिखा है इधर, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 6x प्लस 12z इज इक्वल टू 120/3। ऐसे यहाँ पे भी करते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं। तो ये 6x यहाँ पे प्लस 14z इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20/3। अब देखिएगा, अब इन दोनों को घटा देते हैं, इन दोनों समीकरणों को, ये हमने घटा दिया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो माइनस 2z इज इक्वल टू, और यहाँ पे 120/3 प्लस 20/3, इसलिए माइनस 2z इक्वल टू यहाँ से 140/3। तो देखिएगा z इक्वल टू माइनस 140/3 इंटू बटे 2, ये 2 नीचे आ गया, तो यहाँ से ये कट गया, तो 70 इज इक्वल टू माइनस 70/3। ये हमारे पास में z का मान प्राप्त हो गया। अब ये z का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, 4 और 5 में रखेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा अपन रख देते हैं इसका मान समीकरण 4 में रख देते हैं, 5 किसी में रख देते हैं। तो देखिएगा x के मान के लिए, x के मान के लिए
समीकरण 5 से। y इक्वल टू y का मान निकाल लिया हमने, ये सॉरी z इक्वल टू 70 बटे माइनस 70 बटे 30, वो लिख देते हैं यहाँ पे। z इक्वल टू माइनस 70 बटे 30 रखने पर, और y का मान भी निकाल लिया, तो यहाँ पे अपन समीकरण 5 में रख देते हैं। ये अपने पास समीकरण 5 है, 3x प्लस 7z 3x प्लस 7z इज इक्वल टू माइनस 10/3। तो यहाँ पे अपने x का मान निकालना है, तो z का मान रख देते हैं, इसलिए 3x प्लस 7 इंटू यहाँ से माइनस 70 बटे 3 इज इक्वल टू माइनस 10 बटे 3। या अपन इसको लिख सकते हैं 3x यहाँ से देखो प्लस 790, ये माइनस का हो जाएगा, अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 10 बटे 3। या यहाँ से देखिएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 10/3 प्लस 490 बटे 3, या 3x इज इक्वल टू 480 बटे 3। और देखिएगा हमें यहाँ से x निकालना है, तो x इक्वल टू 480 बटे 3 इंटू 3, तो यहाँ से इसको काटते हैं तो ये अपने का 1, फिर बचाएगा अपने 18, तो 6 और ये 0 बटे 3, तो ये प्राप्त हो गया 160 बटे 3। तो बच्चों x का मान हमने प्राप्त किया 160 बटे 3। इसी प्रकार y का मान हमने प्राप्त किया, y देखिए यहाँ से, ये y का मान माइनस 70 बटे 3, माइनस 70 बटे 3। और इसी प्रकार z का मान हमने प्राप्त किया, देखिए z इक्वल टू, ये z का मान था, तो हमारे पास में y का मान प्राप्त कर लिया था पहले ही हमने, y इक्वल टू माइनस 5 बटे 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये z का मान था, ये z, और यहाँ पे देखिए y का मान निकाल लेते हैं, y इक्वल टू माइनस 5 बटे 3। तो ये सारे मान अपन यहाँ पे रख देंगे, जो d हमने माना था, d इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसलिए d सदिश इज इक्वल टू 160 बटे 3 आई कैप माइनस 5 बटे 3 जे कैप माइनस 70 बटे 3 के कैप। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है और यही हमारा उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 13। सदिश ये का सदिश ये और ये के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है, सदिश ये का इसका और इसका योगफल, तो पहले तो अपन इसको मान लेते हैं ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। इसी प्रकार इसको अपन मान लेते हैं बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब बोल रहा है इनका योगफल इनकी दिशा में, अर्थात देखिए पहले तो इसका योगफल की दिशा में अर्थात ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये निकालना है, और इसके लिए इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप और यहाँ पे माइनस 2k कैप। अब मान लेते हैं इसकी दिशा में मात्रक सदिश और इसकी दिशा में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश अपन मानते हैं कि कोई सी कैप है, और वो सी कैप किसके बराबर होगा, इसलिए सी कैप इक्वल टू ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पे इसका परिमाण लिख लेते हैं, तो हमें ए प्लस बी की दिशा में मात्रक सदिश मिल जाएगा। इसलिए सी कैप इक्वल टू 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन इसका परिमाण अर्थात 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, 6 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर लिख दिया हमने। ये हमारे पास प्राप्त हो गया उसकी दिशा में मात्रक सदिश। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि सदिश ये इसकी दिशा मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणा अर्थात इसका और इसके मात्रक सदिश का अपन क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ये दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्नानुसार यहां पे देखिए डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं इसका अपन। तो देखिएगा 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 का अंडर रूट। डॉट प्रोडक्ट है क्वेश्चन के हिसाब से इसका आई प्लस जे प्लस के। तो बच्चों यहाँ पे है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये दिया हुआ है। अर्थात इसको अपन सोल्व करते हैं तो 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे प्राप्त होगा अंडर रूट, ये वाली चीज़ प्राप्त होगी। तो 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40, दोनों तरफ अपन पहले यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो देखिएगा 2 प्लस लेमडा आई डॉट आई 1 ऐसे ही प्लस 6 और यहाँ पे माइनस 2, ये हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया इज इक्वल टू यहाँ पे देखिएगा 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40 का अंडर रूट। अब दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 से तो 2 कैंसिल, तो लेमडा प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40। अब इसको सोल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 40। लेमडा स्क्वायर से तो लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 12 लेमडा वहाँ से लाएंगे तो माइनस 4 लेमडा इज इक्वल टू 44 माइनस 36, तो 8 लेमडा इक्वल टू 8। अब देखिएगा तो लेमडा इक्वल टू 1, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि लेमडा का मान क्या है, वो हमने निकाल दिया 1 है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो हमें इसको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 10 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में अपन विविध प्रश्नावली 10 के प्रश्न संख्या 14 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।